और देश भर में चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती मनाई गई, जहां जगह जगह उनकी जयंती मनाने को लेकर प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी साहब को जयंती पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने अपने आवास पर मनाई है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर से खास बातचीत की। मेरठ से हमारे संवाददाता मनब्बर चौहान ने क्या कुछ कहा है शाहिद मंजूर ने, सुनिए जरा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती पर तमाम देश में जो लोग हैं, नेता हैं, वो उनकी अब देखेंगे फूल मालाओं से उनकी जो प्रतिमा है उस पर उसका स्वागत कर रहे हैं, एक तरीके से उनकी जयंती को मना रहे हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये जगह है मेरठ की जली कोठी, और मेरठ की जली कोठी का अगर नाम आता है तो राजनीति अपने आप यहां से गर्मा जाती है, क्योंकि यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता शाहिद मंजूर, जो कि वर्तमान में विधायक हैं केठौड़ विधानसभा सीट से, वो मौजूद है और उनके तमाम साथ जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर अब देखेंगे चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। इनसे जान लेते हैं कि आखिर आज उनके जो विचारधारा है उस पर चलने के लिए किस तरह का जो संकल्प लिए हुए हैं और कैसे जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है उसमें आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपका न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है। ये बताइए मंत्री जी, आज आप देश के पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण कर रहे थे, क्या जहन में चल रहा है? क्योंकि ये तो हर साल होता है और हर साल परिस्थिति बदलती है। इस बार देखा जा रहा है जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो अजीब तरीके की है। खतौली विधानसभा रहा हो, इसके अलावा कई विधानसभा चुनाव भी हुए हैं और वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि नगर निकाय का चुनाव सर पर है, तो क्या जहन में चल रहा है सर? देखिए, बात आपने कहा कि इनकी जयंती हम मना रहे हैं, चौधरी साहब की जयंती मनाना, फूल अर्पित करना, मेरा मानना है ये तो एक सिंबॉलिक है। असली मामला ये है कि चौधरी साहब के विचारों से, इनके जीवन से, इनकी जीवन शैली से राजनीति में कितने लोग प्रेरित हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो बात किसानों की राजनीति करते हैं तो सिर्फ किसानों के लिए करते हैं और उनकी राजनीति का उद्देश्य किसानों का उत्थान है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो चौधरी साहब ने जैसा सादगी का जीवन व्यतीत किया और पूरी ज़िंदगी सादगी से पूरी गुजार दी, प्रधानमंत्री होते हुए भी जो जनताओं की समस्याओं को लेते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए भी जब शिकायत मिली कि थाने के दरोगा जो हैं वो रिश्वत ले रहे हैं, तो धोती कुर्ता पहन के कानपुर के एक देहात में आप पहुंच गए और किसान की रिपोर्ट कराने के लिए उसको तहरीर दे दी, और जब बात सामने आई तो फिर पूरे के पूरे थाने को सस्पेंड होना पड़ा। ऐसे नेता कितने हैं कि जो ज़मीन की सच्चाई और ज़मीन के धरातल पर आके जनता की बात करते हैं और जनता के दुखों का निवारण करते हैं। ऐसे नेता जिन्होंने देश में पहली बार, जिस नेता ने देश में किसानों की पहचान कराई, इससे पहले किसान की कोई पहचान नहीं थी। हिंदुस्तान के पहले नेता हैं जिन्होंने किसान की पहचान कराई। जब उत्तर प्रदेश के 67 में चीफ मिनिस्टर बने तो पहली बार इन्होंने, आप अंदाज़ा लगाई कि उस ज़माने में 7 रुपये कुंटल से बढ़ा के 35 रुपये कुंटल गन्ने का रेट। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।